ये क्यों? एक्चुअली एमपीजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक कॉम्पैक्ट कंपनी है। यहाँ सिर्फ आप पैसे कमाने नहीं आएंगे, आप यहाँ एक अच्छा संस्कार कमाएंगे, एक अच्छा फैमिली कमाएंगे। फैमिली दो जगह से कमाएंगे, यहाँ से जो सीख के जाएंगे घर में अप्लाई करेंगे, घर के माहौल अच्छे रहेंगे। तो एक सुंदर माहौल के साथ हम लोग आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, ट्रेनिंग सेशन हमारा थोड़ा यूनिक तरीके से होता है। सीख हम लोग लेते हैं। पिछले बार कौन कौन आए थे, तो हाथ उठाएंगे। तो एक जोर से हाथ ताली होनी चाहिए। बैठे हम लोग, बैठने के जो सीक्वेंस है खाली है ना? तो इसके क्या आपने भरे हो जगह रखा हुआ है वहाँ भी इनको है क्या? अच्छा क्या जो क्यों बैठने का जो सीक्वेंस है इधर से भरते हुए जाइए, ताकि अगर कोई लेट से भी आए तो आपको डिस्टर्ब ना हो, तो वो धीरे से आकर बैठ जाए। वरना फिर आप तो इधर बैठे हैं, 4 इधर खाली है, 4 लोग आगे खड़े बैठेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा। सो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जिस तरह से हर प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं इस तरह इस प्रोग्राम का भी शुरुआत करेंगे। हम लोग अपने देश, अपने राष्ट्र के नाम 2 मिनट देंगे और खड़े होकर ऊंचे गले से देश के लिए हम लोग जन गण मन गाएंगे। तो प्लीज सब खड़े हो जाए और सीने में हाथ रख के खुले आवाज से गाएंगे। ठीक, विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, सब शुभ नामे जागे तब जय माता, जगत मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, कंपनी का सॉन्ग है, प्रे सॉन्ग भी हम लोग गाएंगे खुले आवाज से। शक्ति हमें
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू सर सबको। बैठ जाएं। आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का पहला ट्रेनिंग सेशन हम लोग करने जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ गिने चुने वो लोग हैं जो लोग अपकमिंग बैंक ऑनर बनने वाले हैं, ब्रांच ऑनर बनने वाले हैं। तो अपने लिए जोरदार नींद लग रहा होगा, नींद फट गया होगा, है ना। अब आसानी से नींद टूट गया है। अब जागते हुए ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, आज हम लोग आप लोगों को वो सपना देने वाले हैं जिसको आप सोते हुए नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए आपको जागना होगा और पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन एमपीजीई बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का कुछ प्रीवियस ट्रैक रहा है, कुछ इतिहास रही है। उस इतिहास के पन्नों से मैं एक सुनहरा नाम बुलाने जा रहा हूं जो हमारे कंपनी के 1 करोड़पति रह चुके हैं और स्टिल करोड़पति है। सो प्लीज वेलकम आवर मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर सरोज दत्ता। सुनेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और नया साल का बहुत बहुत बधाई है आपको भी। जो मैथन जो इस मीटिंग में हम लोग इस हॉल में आते हैं तो आप घर आ जाओ। क्यों? तो छोटा लड़की का तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आइए, बुखार नहीं। तो ठीक है, आते हैं। मतलब मेरा 2-3 दिन टाइम लगेगा। मतलब आते हैं कि नहीं आपको छोड़ के चले जाए? नहीं बाबा, तो बीपी छोड़ के चले जाने से दिक्कत है। यस सर। बोला आते हैं। हम लोग बंगाली है तो बंगाली का नियम बनाए कहीं बाहर में नहीं रहता है। एक टू खाबो, एक टू घुमाबो, टू शांति से खाबो। मतलब ये बंगाली का सिस्टम है। लेकिन मैं बंगाली रहते भी बंगाली के साथ कम घुमा हूँ। मैं ज्यादातर सरदार या बिहारी का साथ हूँ। मैं हिंदी बोलने सीखा। मेरा 3 ड्राइवर था, आरा, छपरा, बलिया। मेरा 3 ट्रक का 3 ड्राइवर, उन्हीं से हिंदी बोलने सीखा। तो घर आया। घर आने का मतलब सही में तबीयत बहुत खराब है बच्चा। डॉक्टर के पास लेके गया, टाइफॉइड। पर डे 2 इंजेक्शन चाहिए होगा और 2 साल का बच्चा। तो डॉक्टर के पास ले गए, 2 टोकन के इंजेक्शन भेन में डालता है। बोला आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है, आप घर में रहो और यही कहीं नौकरी देखो। मेरा क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास, काम कुछ नहीं जानते हैं। दूसरा घर से बिलोंग करते थे तो आपका पैसा था, कोयला का बिजनेस था, सब कुछ खत्म हो गया। करेंगे एक ही काम आएगा, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी। यस सर ना? क्योंकि मैट्रिक पास में आपको क्या नौकरी देगा? कोई देगा जॉब? बढ़िया जॉब मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। आज के दौर में आप कॉल सेंटर में भी काम करते एचएस पास मांगता है। यस सर। यस। तो गया तो हमारा ऑफिस में आप लोग विजिट कौन कौन किए थे? हाथ उठाएंगे। बाकी विजिट नहीं। मेरा कंपनी का जो बगल में ही एक कंपनी है उसमें जॉब रिक्रूटमेंट का काम है। एक बंदा था, उनको बोले आज ये बंदा हमारा एमपीजी फैमिली में नहीं है, तो भैया हमको काम का जरूरत, तो मैं कुछ काम कर सकता। बोला ठीक है तो चलो मेरा साथ। तो मैंने गया वहाँ पर देखा। देखने के बाद एक जॉब सिलेक्ट हुआ, पॉज मशीन। उस टाइम में भी पॉज मशीन जो जो मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे थे, उस टाइम में पॉज मशीन का सेल करना था। तो बोले ठीक है चलो भाई हो जाएगा, 14,000 सैलरी।
तेल का भी पैसा देगा, गाड़ी चलाने जानते हैं, सब कुछ बोल दिया, रेडी हो गया, बोला आप कल आओ, आपका इंटरव्यू। बोले ठीक है। नेटवर्क का लड़का तो पूरा सूटेड बूटेड टायर्ड पहुंच गए। जब सीढ़ी में पहुंचे और ठीक दरवाजा पार किए, ऐसे करके बोला आप क्यों आए? तो मेरा इंटरव्यू। नहीं, आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया। फिर वो बंदा को फोन किया, दादा आज मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, अब क्या कर, 3 दिन मेरा गायब हो गया, उधर हाजिरी चला गया मेरा 3 दिन का। तो ठीक है मैं आ। वो बंदा आया, मुझे सर का पास लेके गए। सर का पास गए, जाने के बाद सर को मैंने बताया सर मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है और मुझे एक नौकरी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी भी रहेगा तो चलेगा। तो तेरा कितना चाहिए? सर ने पूछा तो कितना चाहिए? सर 6,000 रुपया देने से चल जाएगा, ज्यादा कुछ तो है नहीं, 6,000 रुपया देने से मेरा संसार चल जाएगा। तो सर ने बोला देख यहाँ पर मशरूम का काम चलता है, तो तू एक काम कर, तू मेरे पास काम कर, मशरूम का काम कर, मैं तुझे 6,000 करके दूंगा। तो सर ने मुझे हेल्प किया उस टाइम में, और इस टाइम में हेल्प करने के बाद 3 महीना मैंने वहां पर शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद पहला असाइनमेंट किया मैंने 2017 अक्टूबर महीना में कोल इंडिया का साथ 9,24,000 कोल इंडिया का साथ मैंने काम किया। और वही अक्टूबर महीना से मेरा जर्नी शुरू हुआ। आज ऑल ओवर इंडिया में 23 स्टेट में मेरा काम शुरू हुआ, करीब 50 से 60,000 का टीम, और मैं वहीं से करोड़पति बना जेएमपी से। मेरा टीम में भी 2-3 करोड़पति बन चुका, कम से कम 100 से 150 कार अचीवर है। ठीक है, तो मैं इस जगह में मैंने समझ में मुझे यही आता है, आप कोई काम अगर करते हो लगन से करो और बढ़िया से करो, काम अपना समझ के। देखो मेरा ही मोबाइल है साबित, इसको स्विच ऑफ कर। ठीक है, तो सॉरी मेरा मोबाइल बजा, मैं आप लोग को बोला मेरा ही मोबाइल बजा। तो काम को काम समझ के करो। जो भी बंदा नया है, आज जो प्लान देखेंगे, सबसे जरूरत हम लोगों को क्या होता है? 3 चीज 4 चीज जरूरत होता है। एक होता है रोजगार, ये सर ना, एक होता है सुरक्षा, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चारों चीज जरूरत होता है हम लोग। ये सर अगर आपका पास रोजगार है तो आप अपना बच्चे को रोजगार बढ़िया से दिए, शिक्षा दे सकते, एजुकेशन दे सकते। अगर आपके पास रोजगार है तो आप शिक्षा दे सकते हो, आपका सुरक्षा होता है, घर का सुरक्षा भी जरूरी है, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ये सब अगर आपके पास रोजगार है तो ये चारों चीज आपको बढ़िया से मिल सकता है। तो हमारे पास यहाँ रोजगार के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है मशरूम, जो आप घर बैठे रोजगार कर सकते। ठीक, अगर रोजगार करते तो शिक्षा भी मिलेगा। आज का दौर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि वहां पर सब कुछ फ्री मिलता है ना, इसीलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग भेजते हैं। लेकिन अगर आप रोजगार कर सकते हो, करते हो, बढ़िया रोजगार करते हो, तो आप चाहोगे कि अपना बच्चा को हम दूसरे स्कूल में भेजें, खिचड़िया स्कूल भेजेंगे क्या? अगर अपने बच्चा को, जैसे अभी देखे एजुकेशन का पार्ट हम लोग का यहाँ पर जो है, हमारा पास एजुकेशन की शिक्षा है। अगर हम लोग इस कोर्स को करते हैं या करवाते हैं अपना बच्चा को, तो हमारा बच्चा ट्यूशन मास्टर के पास जाएगा ही नहीं, खुद ब खुद जो पढ़ेगा वही याद रहेगा, जो पढ़ेगा वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। ऐसा एजुकेशन है, मिरेकल एजुकेशन। तो आपका एजुकेशन भी मिल गया हमारे यहाँ से। अब स्वास्थ्य के लिए हमारा पास पेंडेंट है, ब्रेसलेट है, हमारा पास हेल्थ प्रोडक्ट है, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहा। और क्या? सेफ्टी। आज का दौर में बहुत सारा बंदा क्या करता है, 45-46 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए का घर बनाता है। ये सर ना बनाता है ना, थोड़ा सा मुंह खोलिएगा तो बात करने में मजा लगेगा। लेकिन घर में एक एक तो करके बम रखता है, देखिए बम सिलेंडर रखता है ना, तो बम है ना है। 1 किलो गैस का मतलब हुआ 1 ग्रेनेड बम।
मतलब आप 15-15 ग्रेनेड बम घर में रखते हैं, फुटता कि नहीं फुटता है? इधर ही फूटा लगातार है हादसा सर। हो रहा है। फुटता है ना? फूटा है, 5 बच्चा मर गया है। 5 बच्चा मर गया, राजौर। अगल बगल 3 घर भी लेके जाता है, ये सब ना। मतलब खुद तो जाता ही है, साथ में हम डूबेंगे सनम, तुमको साथ में भी ले डूबेंगे, यही हाल हो जाता है। सही है ना? तो सेफ्टी के लिए हमारा यहाँ पर गैस सेफ्टी डिवाइस है। आपका घर में जिंदगी में कभी फूटेगा ही नहीं, कभी नहीं फूटेगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चारों चीज मिल गया हमारा कंपनी से, मिल गया ना? तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ट्रेनिंग है, सेलिब्रेशन है, तो मैं जस्ट यही हिंट देके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सुनने को मिला, सीखने को मिला, जानने को मिला। मैं आता हूँ पहले वीडियो से, जिनका हाथ पैर नहीं था वहां से। देखिए ये वीडियो के बाद ये कहानी प्रैक्टिकल आपके सामने लाइव डेमो है। आज से लेकर कल तक जितने सारे सेशन आपके साथ होंगे सारे लाइव डेमो में होंगे। ये इसीलिए है कि आपके पास इस ठंडी में आने के नहीं आने के इतने सारे बहाने थे, इतने सारे बहाने थे, क्योंकि जो लोग आज अपने आलस को, अपने तकलीफ को पीछे रख के सामने आके बैठे हैं, कि वही लोग चाहते हैं कि चारों चीजों में हुकूमत करे। ये चारों चीज का मेन जो पहला जो स्तंभ है, पहला जो जमीनी स्तर का कार्य है, वो है आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी के लिए आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को माँ बाप इतना ही कहते हैं कि पढ़ो नौकरी मिलेगी। माइंड सेट ही बचपन में किया जाता है नौकर बनने का। ऐसा नॉट सर, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ सहयोगिता करेंगे, क्योंकि सर मत खिलाइए, सर बड़ा है, मुंह हिलाइए छोटा सा, ठीक है ना? तो ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास आर्थिक आजादी है तो आप अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, अच्छा शिक्षा पा सकते हैं, अपने आप को अच्छा सिक्योरिटी दे सकते हैं। MPG बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड आपको ये चारों चीज प्रदान करती है। अब क्या है कि आप इस कारवां में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपने और एक स्पेशल डायमंड लीडर को बुलाना जा रहा हूं मैं, कि जब बैंकिंग का कारोबार शुरुआत हुई, जब बैंकिंग का कारोबार चलने स्टार्ट हुआ, तो किसी ने कहा था सर ये तो मेरे काम है, एकदम आग लगा देंगे। ये बात सुनना और आज से 3 से 4 महीने के बाद का प्रोसेस स्टार्ट होना, और सिर्फ वो एक आम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी के एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर तक सफर किए। सो प्लीज वेलकम मिस्टर केशव रंजन। थैंक यू सर, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और बात आगे बढ़ाएंगे उसके पहले कुछ वीडियो हम लोगों ने अपनी टीम के लिए भेजा था, कैसा लगा था? किन्होंने देखा था वीडियो? मैम बहुत अच्छा लगा। एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो गाना हम लोगों ने देखा अभी स्टार्टिंग में, कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, यदि उस गाने को सही मायने में हम लोग अपने अंदर फिल्मा लें, उतार लें, तो न किसी से बैर रहेगा, न कोई किसी को ओवरटेक करेगा। एक टीम भावना के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। सही है? जैसा असलम सर ने बताया, थोड़ा सा मैं भी बता दूं, MPG एक ब्रांड है, नो डाउट। पहले से भी MPG ने बहुत सारा ऐसा बेहतरीन कार्यक्रम किया, चलाया, बहुत लोगों को रोजगार दिया। उस क्रम में हमारी भी एंट्री बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। मतलब मैं रहने वाला भागलपुर का, आसनसोल की कंपनी, बिहार के अलग अलग जिलों में मशरूम का काम भी चल रहा है, मुझे पता नहीं है। नेचुरली आप जिस फील्ड में काम करते हैं आपको लगभग उसी फील्ड का एक्सपीरियंस रहता है। हम लोग अमूमन पेपर पढ़ते हैं, जैसे आपका जो प्रोफेशन होगा यदि उसके संबंधित पेपर आता है तो मेरा नजर सिर्फ वही जाता है, दूसरा को हम सेकेंड बार में देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों को मतलब नहीं था कि मशरूम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, कहाँ इसका कैरियर जाएगा। तो आनंद फानंद किसी भाया मीडिया पता चला कि एक कंपनी है जो मशरूम की खेती कराती है और प्लस मार्केटिंग मतलब बायबैक पॉलिसी के तहत वो खरीद लेती है। ये बात बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छा है कि किसान के साथ इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि कम में उससे खरीद लिया जाता है बिचौलिया, और फिर वो बड़े हाई रेट में बिकता है। ये सभी को पता है जो भी खेतिहर किसान है।
तो ये लगा कि चलो बढ़िया कि कम से कम जिस कंपनी के साथ जुड़ेंगे वो अपना प्रोडक्शन देगा खेती कराने के लिए और वहां से परचेज कर लेगा और इसमें कैरियर है। और इस तरह की शुरुआत आईटीसी ने भी की थी, मुझे लगता है 2012-13 से, कि वो भी अपना गेहूं का बीज देता था, लेकिन वो सिर्फ एक किसान को उसका मुनाफा मिलता था। यहाँ पर दूसरा देखने को मिला कि यदि थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो उस खेतीहर किसान के साथ साथ जो लोग उसके साथ प्रमोटर होंगे उनका भी कैरियर बिल्डअप हो सकता है। ये आपके सामने रखा हुआ है। तो ये लगा कि चलो एक बेहतरीन चीज है कि कम से कम ऐसा फील्ड है और ये यूनिक है, आज तक ऐसा प्लान कभी देखने को नहीं मिला। तो उसमें क्या ज्वाइनिंग था 5,300 रुपए का। आज हम लोग उसको फेस भी कर रहे हैं, लेकिन उस फेस के लिए ये फेस आ चुका है कि वही परेशानी हम लोगों के साथ नहीं होगी। तो मतलब 2020 में ज्वाइनिंग हुई हमारी, तब तक कंपनी अपने फुल फॉर्म में चल रही थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था। हमारी एंट्री होती है और मुलाकात हुई, हमारे सीईओ साहब से भी मुलाकात हुई। लेकिन क्या हुआ कि फिर हम फंस गए, जो सबका बार बार कहना होता है, इफ कट बट नो में। कुछ लोगों से बात की, बोला नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो फिर कोरोना काल का समय आ गया। बाकी तो सब अपना अपना रोजगार करता ही है। कोरोना काल में समझ में आया कि परेशानी क्या होती है जब आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं, पर्स खाली रहता है। ये कोरोना सिखाया। और उस कोरोना काल में भी जब एमपीजी लगातार काम कर रही थी, 2-3 वीडियो सेशन हमने ऑनलाइन अटेंड किया, तो कहीं जाकर के लगा कि नहीं, अब जब तक हम अपने एक एम को फिक्स नहीं करते हैं, काम नहीं कर पाते। कभी ये काम कर लिए, कभी ये काम कर लिए, कभी वो काम कर लिए। एक विजन बनाना पड़ेगा, पैसे रहने चाहिए जेब में, तभी सम्मान होगा। तो फिर इस साल से थोड़ा सा गतिविधि बढ़ा और काम जारी रहा। जिस तरह का टारगेट हमने लिया था, जो पहला एक हमारा सिटी पैलेस आसनसोल में मीटिंग हुआ था, नहीं कर पाए, लेकिन जोश बरकरार है। 2023 तक का टारगेट है, 2022 तक का टारगेट है और उम्मीद है कि हमारे साथ अच्छी टीम मिली है। हम सोचे भी नहीं थे कि हम सीतामढ़ी जाएंगे। हमको सरिता जी से, मनंजय जी से और भी लोगों से हमें मुलाकात हो जाएगी। नीरज जी आए हुए हैं, तो इतने लोग आने लग जाएंगे और सब अपने अपने लिए काम करेंगे और अपना कैरियर देखेंगे। तो हमारा ये 2-3 चीज कहना होगा कि बहुत सारी कंपनी में बहुत लोग काम किए, हम लोग भी अलग अलग जगह पे सेक्टर पे काम किए हैं। मशरूम तो अपना जो था वो तो चलता ही रहेगा, वो तो हमारा बेस है एमपीजी का। साथ में जो भी न्यू बैंकिंग कॉन्सेप्ट आया है, ये मशरूम के इक्विवेलेंट का एक जबरदस्त ऑफर है, जो कि सभी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, और उस क्राइसिस को दूर करने के लिए जो हमारे पास 3 सेगमेंट दिया गया है, जो हमारा पॉस मशीन का है, ई पॉकेट है, ग्राहक सेवा केंद्र में बहुत सारी फैसिलिटीज है। तीसरा हमारा जो दोनों मिला करके जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मीन्स 5 साल का कैरियर। कोई दुनिया में आज तक जितने भी जगह पर आप जाएंगे, कहीं भी काम करेंगे, भाषण के अलावा राशन नहीं मिलता है। भाषण के अलावा राशन नहीं मिलता है। आप कहीं भी जाए, किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के कार्यक्रम में जाएंगे, नाश्ता पैकेट मिला, बढ़िया बढ़िया लोग आए, भाषण दिए, हम लोग पीछे बैठे, ताली बजाए और चले गए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दीघा जो लोग गए थे, यहाँ भी आप लोग रहेंगे, आपको भी 2 लाइन बोलने का मौका मिलता है। तो ये एक बेहतरीन हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। मतलब हमें यहाँ सम्मान भी मिलता है, रोजगार करने के लिए आपको यदि खेती आती है, आप खेती करें, थोड़ा सा सीख लें तो आप पॉस मशीन, मेंस, आप बैंकिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो जो अभी दत्ता सर ने बताया कि हमें यहाँ 4 चीज मिलती है, हमें यहाँ काम करने के लिए भी 3 तरीके मिल रहे हैं। एक तो हमें सम्मान मिल रहा है, मंच पर आके बोलने का क्षमता बढ़ रहा है, आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आप नई नई बातें सीखते हैं, और सब आम लोगों की कंपनी है। और ये इसीलिए हम लोगों की कंपनी है कि कहते हैं ना, हम लोगों की कहावत है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ। तो 4 दिन का लड़का आज इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है। ये एक आम आदमी की कंपनी है। बस इतना ही कहेंगे, अभी हम लोगों को लंबा बात करना है और भी लोगों को सुनेंगे। और इस कड़ी में जितने भी हमारे हैं, जैसे दत्ता सर हैं, उनसे लोग कुछ लोग सीखे हैं, जीत सर हैं, सोबतो सर हैं। मेरा जो पहला ट्रेनिंग हुआ था, सर ने बार बार कहा कि पैसा मत दीजिए, पहले भाई देख लीजिए कंपनी को। हम वहां पर एकदम इफ कटबट कुछ नहीं किए थे, है ना सर। हमने पैसा 5,300 डाल दिया था, उसके 2 महीने के बाद हमारे पैसा डालने तक तो हमने कटबट नहीं किया, लेकिन सीखने के लिए हमें 1.5 साल लगे। ये 1.5 साल आप लोगों का बर्बाद ना हो, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आज यदि हम 1.5 साल लगातार रहते, आज हम किसी और पायदान पर रहते।
तो ये 1.5 साल जो हमने खोया है ये हमारे साथ के लोग नहीं खोए, इसीलिए हम तो जगेंगे ही, सब लोगों को जगाते हैं। थैंक यू। अगर आप किसी को सिलेक्शन करते हैं आपके करोड़पति के कारोबार में, वो आपके जैसा बिजनेस स्टार्ट करता है और आपकी जगह लेने की कोशिश करता है, जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है एज ए लीडर। तो मैंने इस तरह के इस कारोबार में बहुत सारे लोगों को देखा है, एकदम जीरो से लेके अपने आप को परिवर्तन करके आज एक अच्छे मुकाम में हासिल करते हुए। इसी कड़ी में मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और जितना बोलते हैं काम का बोलते हैं। अगर किसी को सीखना है काम का बोलना तो आप उनको फॉलो कीजिए, आप 100% बहुत कुछ सीख जाएंगे। और हमारे इस कारोबार में जब उनके साथ मैं मिला था कि सर चलिए मेरे साथ काम करना है, तो बोले थे अरे भाई मेरा तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो मैं काम कैसे करूँगा। तो मैंने सिर्फ उनको इतना कहा था आप आइए सर, आपका जो टैलेंट है ये कंपनी उसी टैलेंट के बेस पे आपको जगह देगी। सो प्लीज वेलकम आवर IT मैनेजर मिस्टर सोमेश। फूल लेके बोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप जब कुछ करने के लिए सोचते हो ना कि आपको अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो किसी की जिंदगी बदलना है, तो देखेंगे आपके सोच के साथ कुछ लोग मिलते रहेंगे। तो सर के साथ हमारा 10-12 साल का डिटैचमेंट था और एक बंदा आके फिर से जोड़ा और सर आज MPG बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के एज ए IT मैनेजर, सीनियर IT मैनेजर सिर्फ इंडिया के नहीं होंगे, पूरे दुनिया के लिए होंगे। अच्छा प्रभाव बताया है। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, सर ने अच्छा किया, पहले ही बोल दिया मैं कम बातें करता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है और भी शॉर्टकट में मैं निकल जाऊँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं सबको। थैंक यू। और ये नए साल सच में हैप्पी होगा। ठीक है, और शुरू करेंगे दत्ता सर से ही, क्योंकि हम लोग भी 2 दिन पहले ही ये बात कर रहे थे कि जो करवा हमने देखे थे, मेरा ज्वाइनिंग 2018 के एंड में या फिर 2019 के शुरू में, इसलिए 2018 में ज्वाइनिंग करते करते शायद काम शुरू करते करते 2019 एकदम अर्ली मतलब एकदम बिगिनिंग में हम लोग शुरू किए थे काम। उस समय MPG जो था मतलब ये ऑफिस में घुसने के जगह नहीं मिलता था, इतना भीड़ था, और वही कारवा फिर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नए हैं और जैसे जैसे आप MPG के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर जो लोग माइकल में नए आए हैं, आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पर कुछ दिख रहा है? इधर इधर कुछ दिख रहा है? बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए, क्या दिख रहा है इधर? रिवॉल्यूशन। पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा है, मुझे तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। और एक बात बोलना चाहूँगा, करोड़पति, बहुत सारे करोड़पति बने हैं यहाँ पर, मगर अपना विजन 1 करोड़ में मत फिक्स रखिए, क्योंकि 10 साल में 10 करोड़ भी कम लगने लगेगा। ये बात याद रखिए, इसी तरह से काम कीजिए और एटलीस्ट 10 करोड़ तो आपका हो ही, ऐसा काम कीजिए। थैंक यू। कहीं स्टार्ट किए थे हमारे 1 करोड़पति और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कल मिला है। साथीगण, आज हमारे MPG का जितना हमारे यहाँ मेंबरशिप बैठे हुए सबको मैं हार्दिक हार्दिक वंदन चंदन करती हूँ और करती रहूँगी। हम 3 नवंबर के फोन के जरिए हमें मनंजय भाई हमारा जो है, मैं उनके लिए सब साथीगण से कहूँगा कि उनके लिए
माना लव पैसा ही रहा है। मनंजय भाई को भी पहले से ही मन में डर था, लेकिन इन्होंने भी एक चीज बता देते हैं कि जो इंसान रिस्क खेलता है वही बहुत बड़ी कामयाबी पाती है। हमको जहाँ तक अपना फीलिंग डर इनको था, लेकिन हमको बोले कि मैम एक ऐसा कंपनी आया हुआ है और मैं पहले से बैंक चला रही थी लोक समृद्धि ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड, तो आप वहाँ एक मशीन से लोन होता है और हमारे यहाँ अभी भी 2 साथी हमारे साथ आए, उनको पॉस मशीन पर 55,000 का ठग लिया था। तो मनंजय जी हमको फोन पर बोले और केशव रंजन जी सर से हमें बात करवाए और हम क्या किए, तुरंत 3 साथी मिलकर केशव रंजन जी सर से आसनसोल मिलने रांची में मिलने आ गए। आज सर का जब विचार देखे और प्लान देखे कि पॉस मशीन, उस समय इनके पास पॉस मशीन नहीं था, लेकिन इनके बातों पर हमने पैसा अकाउंट में मार के चले गए 3 नवंबर के, हमें वो दिन भी याद है 3 नवंबर। लेकिन यही मैराथन है 7 दिसंबर को, हमें हर बात को याद रहता है। 7 दिसंबर मैराथन में फिर एक सेमिनार रखा गया और उसमें कहा गया कि मैम आपको पॉस मशीन मिलेगा और फिर मैं मैराथन में 3 साथी के साथ पहुंच गई और सर हमको मशीन दिए, लेकिन साथी ने लगाम कर दिया कि आज 31 दिसंबर तक हम पॉस से 10 लाख रुपया ऋण चाहते हैं कि हम लोग लॉन करने नहीं आए हैं। इसमें किसी को दिखाई देता होगा एमपी जी हमको समझ में आ रहा है कि हमारे टीम के जो लोग हैं हम उसको 1 साल में करोड़पति जरूर बना दें। जब बनेंगे तो हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। आज हमको 4 चीज यहाँ से बहुत सुंदर चीज मिला। एक तो इसका जो मैनेजमेंट है आदरणीय दिलीप प्रसाद जी, उनके लिए जोरदार तालियां। उनका एक सपना हमने सोचे थे, मैथन में सुने थे उनका मीटिंग कि हर लोगों को मुस्कान चाहिए और हर घर में खुशियाँ चाहिए। हमको बहुत सुंदर लगा। दूसरा चीज है कि आप लोग भले इतना ही कंपनी में काम किए होइएगा, हीरो का सपना दिखा कर जीरो बनकर चला जाता है, लेकिन एमपी जी में देखते हैं कि आपको मशरूम से भी गरीब परिवार को भी आप भरण पोषण कर सकते और उनको कमाने का भी तरीका हम आप मदद आपके सहयोग से, उनका चूल्हा जलेगा तो कितना बड़ा धुआं लगेगा। और सर कह रहे थे कि नए साल में हम आज यहाँ पर नहीं मौजूद होते, लेकिन पता नहीं मैथन माई का क्या महिमा था। असलम जी सर हमारे साथ कल बहुत बड़ा, पता नहीं जब भी मैं यहाँ एक प्रयास का है, उस बार जब दीघा जा रही थी तो एक साथी का हमारे पिताजी डेट कर दे मेरे साथ, लेकिन उसको मैं भेज दी, लेकिन फिर मैं पहुँच गई। 3 दिन मैं 22-21 को रात में लोग ट्रेन पर थे, 22 तारीख को लोगों को दीघा पहुँचना था और जब सिमरिया घाट आके एक साथी का पिताजी डेट कर गया, हमारे टीम लीडर, लेकिन हम उनको बताए कि साथी आपका पिताजी डेट कर गया, आप जाइए, लेकिन हम जिस काम से जा रहे हैं वहाँ भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैडम आपका यात्रा मंगलमय हो, आप जिस काम शुभ कार्य में जा रहे हैं वो भी हमको कहे। और मैं यहाँ आए 2 दिन के बाद तीसरे दिन सर से हमारा मुलाकात हुआ आशुतोष के ऑफिस में, जहाँ पे हम फिर अपना कॉर्नर और मर्चेंट की तैयारियाँ की। फिर हम कल तैयारी थे 10 लोगों को, परसों से 31 दिसंबर से ही बन रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन कल सारा साथी हमारे ब्रांच में आके लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक 1:30 बजे हमारे बड़ा वाला बेटा को ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो पूरा फेस उठ गया। लेकिन जब हम घर पे सुबह में 9 बजे मैं सो के उठी, चाय भी नहीं पी थी, हमारा टीम लीडर लोग हमारे ब्रांच में आ गया था, क्योंकि अगर यहाँ आने के 31 दिसंबर मैंने जनवरी को तैयारी हो रहा था कि शाम में लोग चलेंगे, लेकिन हमारे बेटा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। बड़ा वाला बेटा है 14 साल का हमारे साथ, और 31 तारीख को रात में मेरे साथ हॉस्टल से घर गया था। और दुख के बाद क्या बताएं, जब हमारा बेटा का जब ऐसा हो गया तो हमारे टीम के सारा साथी कहते कि मैम पहले बच्चे को देखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज बता देते हैं, जो दूसरे के लिए भला सोचता है उसके लिए भगवान सोचता है। हमारे बच्चे को ट्रीटमेंट करवाए और हमारे बेटा क्या बोलते हैं वो
सुन लीजिए जवानी उनका कि मैम इशारा में हम अभी उनका वीडियो दिखा देंगे तो उनका पूरा पटे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैम आप वहां नहीं जाइएगा तो हो सकता है कि आप छूट जाएंगे, इशारा में मैम वहां जाएंगे। खुद कर इतना हो रहा है कि हमारा बेटा जब इस तरह की बात बोला, मैम तुम नहीं जाओगे तुम्हारा कैरियर छूट जाएगा, तो हम क्या किए कि हम अपने टीम के साथ यहाँ पे शादी कर पहुंच गए। इसीलिए हम एक चीज सुने थे, कहानी में सुने थे कि बाबा साहब जी एक मिशन तैयार करने चले थे, उनका भी बेटा डेथ कर गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा बेटा था ही नहीं, जिस बेटा के लिए हम जा रहे हैं वो करोड़ों बेटा हमारा है। तो आज हमारे बेटा भी सेफ है और अपना साथी लोग को यहाँ के साथ पहुंचे हैं। इसलिए हमको एमपी जी में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि कल हमारे साथ उतना बड़ा हुआ, इसलिए कि अब सफलता लग रहा है हमारे करीब आ रहा है, क्योंकि वो सब जो था काल खलकट था जो हट गया और उसको तोड़ करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसीलिए एमपी जी हमारे लिए बहुत बेहतर चीज है। और यहाँ का सर कहते हैं कि हम जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे, लेकिन लगता है कि सर के साथ जो लोग हैं सब जगा के रखते हैं। जब भी कोई समस्या फंसेगा तो कॉल करिएगा, असला के सब पूरा होते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर चीज काम है और आप करोड़ों नहीं सर बोले हैं कि 10 करोड़ों को सपना देखिए और एमपी जी इतना सुंदर बिजनेस है, इसलिए मैं अपने नारी को विराम देती हूँ। फूल तो बहुत देखी, गुलाब जैसा कहीं नहीं, कंपनी तो बहुत देखी एमपी जी जैसा। समस्या सुनाए तो क्या करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए बताइए। इसके बाद अगर कोई सक्सेस के लिए करोड़पति बनने के रास्ते में समस्या आपको सुनाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है, केशव सर को मैंने देखा पिछले बार और हमारे साथ इस कंपनी में वो भी एकदम सिंपल एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के बन के जुड़े थे, लेकिन कभी भी साथ नहीं छोड़े और कभी भी हमारे ऑनर सीईओ सर के ऑर्डर का अवमानना नहीं किया। और आज इस कंपनी के इस कारवा के आपकी जो पूरा जर्नी है, जर्नी के ऑल ओवर इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले मिस्टर सत्यजीत देवनाथ और मार्केटिंग मैनेजर सर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा मैं कि अब जब करोड़पति के कारनामे में जब प्लान दिखलाते हैं ना, सर बोलते हैं सर लेफ्ट में सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर, राइट में सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर, आप नेशनल डायरेक्टर 15 करोड़ रुपए के। लेकिन सर कभी सोचे वो कौन है सीनियर मार्केटिंग? मैंने जब एमपीजी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट किसान का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो मैंने उसी वक्त माइंडसेट कर लिया था, मेरे 2 सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यजीत देवनाथ एंड मिस्टर सौगत राउत आज उसमें से एक आपके पास लॉजिस्टिक मैनेजर के तौर पे खड़े हैं। जो गुड मॉर्निंग। अच्छा टाइम कितना हुआ? 1 बजे। फिर भी हम बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, है ना? एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं, गुड मोर अर्निंग। और एकमात्र एमपीजी है जहां से हम लोग मोर देन अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है, मशरूम से लेके शुरू करके बैंकिंग तक। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि गुड मोर अर्निंग। ठीक है, मेरा नाम सत्यजीत देवनाथ है। जब मैं इस कंपनी से जुड़ा था तो मैं भी असलम सर के जरिए ही जुड़े थे। तो फर्स्ट जब असलम सर मेरा घर आए बोले कि क्या कर रहे हैं, मैं दूसरा कंपनी में काम कर रहा था। तो असलम सर बोले
हम मशरूम कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कीजिए। तो हम सोचे मशरूम कंपनी लाख रुपए का सपना दिखाएं, लेकिन लाख रुपया इनकम होगा यहाँ से, तो मशरूम कंपनी से लाख रुपये इनकम, विश्वास नहीं हुआ। तो एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, इस तरह से आता रहा मेरा घर। फिर हम क्या करते थे, जब असलम सर आ रहे हैं सामने के दरवाजे से, हम भाग जाते थे पीछे के दरवाजे से, नहीं करता है। लेकिन एक चीज था, असलम सर बार बार हमको अपना इनकम दिखा रहे थे। कभी दिखा रहे थे 10,000 रुपया, फिर आके दिखाए 20,000 रुपया, फिर आके दिखाए 30,000 रुपया, फिर आके दिखाए 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया। फिर हम देखे बार बार इनकम इसका बढ़ रहा है, क्या पावर है एमपीजी में। फिर हम एक मीटिंग अटेंड किए, वो था सेंट्रम में एक हॉल है, उस मीटिंग में हम अटेंड किए थे। फर्स्ट मीटिंग सेमिनार था, बहुत बड़ा सेमिनार, जहाँ पे सब अचीवमेंट किए थे, अचीवमेंट का प्राइज दे रहे थे वहाँ पे जाके। तो एक व्यक्ति उठ के वहाँ पे बोले, उसी दिन मेरा माइंड में आ गया कि हमको एमपीजी करना है। एक व्यक्ति उठ के बोले कि मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं, कि मैं कंपनी का सबसे खराब व्यक्ति हूँ, मतलब अनडिसिप्लिन हो, मैं कोई डिसिप्लिन नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं पार मार इनकम करता हूँ 1,30,000 रुपये। और वो व्यक्ति सीधा से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, सिर्फ इस तरह से हिल रहा था। ठीक है, उसी दिन आप सोचिए कि अगर ऐसा व्यक्ति 1,30,000 रुपया महीने में इनकम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। हम तो अच्छी तरह बोल लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। तो उसी दिन से सर एमपीजी का काम हम शुरू किए और आज आके यहाँ पे पहुंच गए। हम एमपीजी का मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजर में एक ना एक दिन हम पीछे ही बैठे थे आप ही लोगों की तरह, लेकिन आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो इस एमपीजी के लेके एक बार जोर से हाथ ताली होना चाहिए। और जिन्होंने इतना अच्छा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोग को दिए हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम लोग लाखपति नहीं करोड़पति बनेंगे, वो हमारे सीईओ मिस्टर दिलीप प्रसाद सर के लिए भी मैं जोरदार एमपीजी स्मार्ट किसान, आप लोग नाम सुना है ना, नया कौन सुन रहे हैं, सब तो सुना है। एमपीजी स्मार्ट किसान क्या हम लोग चाहेंगे, हम लोग तो सभी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, क्या हम लोग एक बार चाहेंगे कि मेरा बच्चा किसान बने, पढ़ के खेती करे। हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं किस लिए, कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा नौकरी करे, है ना। क्या कोई भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसान बने? ये सब लोग यस नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा जैसा अगर स्मार्ट किसान हो गया तो नहीं चाहेंगे। अगर मेरा जैसा स्मार्ट किसान हो तो कोट पैंट टाई पहन के अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे ना। तो जोर से एक बार स्मार्ट किसान के मेरा काम है सर लॉजिस्टिक एंड कंपनी का जो ऑफिस है उसका इंचार्ज है, तो टोटल चीज मैं देखता हूँ लॉजिस्टिक से लेकर शुरू करके। तो हम चाहेंगे कि बार बार आप लोगों का हम सर्विस दें, बैंकिंग को लेकर भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मशरूम को लेकर एक्सपर्ट हुए हैं और बैंकिंग को लेकर भी काम कर रहे हैं, आगे जाके बैंकिंग के बारे में भी सीख लेंगे। फिर भी थोड़ा सीख के आप लोगों को हम देते जा रहे हैं सर्विस, तो और ऑलरेडी देते भी जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग इसको लेकर बढ़ते भी जा रहे हैं और जाके एक ना एक दिन हम लोग एक बैंक का मैनेजर नहीं मालिक भी बनने जा रहे हैं, और भी एमपीजी के जरिए से। और एमपीजी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर, क्योंकि और भी है बहुत सारे बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे। आज हम लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं, हम भी सीखना है, हर रोज सीख रहे हैं कुछ ना कुछ चीज। ठीक है सर, तो थैंक यू सब पर एक बार। जब नया नया कारवां चलती है तो कुछ लोग आप लोग महसूस किए आते हैं। हम लोगों ने जब इस कारवां में सफर स्टार्ट किया,
भी हैं, दे देंगे। अब बोलने का समय रहा नहीं, ज्ञापन में सेम एक समय था मैडम के ऑफिस में कोई रहता नहीं था, कोई नहीं रहता था, मैडम भी नहीं रहती थी क्योंकि तगादा इतना था साला कोई रहता नहीं, मैडम भी नहीं रहती थी, परेशान थी और बार बार उनके साथ में थे। तो ये सोचते थे कि इनको कैसे आगे बढ़ाए, तो एक महिला होके इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी और सपोर्ट नहीं था इनका, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था इनका, इसको कोई सपोर्ट करे, हम भी कमजोर थे, इनको क्या सपोर्ट करे, फिर भी इनको हिम्मत देते थे। कभी कभी नर्वस होती थी, बोले मैडम एक महिला कहना चाहती है, आप हम तारीफ करते हैं, इनको हौसला बढ़ाते चलाएंगे। और बातों से हुआ, जहाँ से हुआ केशव सिंह जी से बात हुआ, हम बोले कि ठीक है आप वहाँ जाइए, काम हो जाएगा। ये भी सोच रही थी कि अब लास्ट डिसीजन है, बोला मनोजब आया मेरे पास लास्ट करना है, हम बोले रिक्स लगाइए, नहीं तो मैं तो हूँ, मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा। बोला जाओ बिल्कुल जाइए, एक दिन गई, दूसरे दिन नहीं गई, फिर गाली दी उनको, सागर जी गए जाएगा कि नहीं जाएगा, हम आओ, तो बोलता भाई जाते हैं, भाई हम जाते हैं, हम बोले जाइए आप वहाँ पे, हम भी व्यस्त हैं। मैडम आई फिर गई, मनोजब भाई ठीक ना लगता है, बोले वो जगह ठीक आता क्या ना कैसा रंजन जी में भरोसा है, आदमी कभी गलत नहीं है। वैसा करके गए, जब ऑफिस में यहाँ पे आए तो KTN का बना, इनके पास अब गए तो वहाँ का जो बड़े बड़े डस्ट इनके चैम्बर में हाजिरी बनाते थे, सब ऑफिस में यहाँ टेबल यहाँ कुर्सी 50 को आदमी 10 को 20 को मोटरसाइकिल बाहर में लगा हुआ था। बोलिए देख क्रिमिनल समझिए उसको, भाई समझिए उसको, वो एकदम मैडम के चैम्बर में ऑफिस में दी है जो क्या लेना मशीन लेना है, हाँ 2 लाख रुपये जमा करना होगा, मशीन 50,000 रुपये जमा करना होगा, जो मैडम बताई उसके अंदर। आज सोचे चला एक आदमी नहीं था इनके पास, आज एक मोस्ट आदमी से बड़ा बड़ा हैप्पी बाहर में निकलिएगा 30 को मोटरसाइकिल लगा हुआ, बोले तो अच्छा काम किया, एक मुस्कान दिए, अभी तो पूरा बिहार को मुस्कान देना है। हम बोले भाई हमको भी सबको बोले हमें एक बार पूरा भी कर दे दीजिए, पूरा बिहार को अमीर बना देंगे। झारखंडों को बना देंगे। अब हम बोले कि बंगाल में उनको समझेंगे, समझ नहीं आ रहा था, बोले कि बंगाली को कर देंगे, साथ में ले जाए उसको भी समझाएंगे कैसे अपना कैसा ये ऐसा काम करना, उसको बना देंगे। ऐसा मैडम एक मुस्कान से इतना काम हो सकता, सबको मुस्कान देना, तभी ऐसा हम मैडम के साथ हंसते हैं। हम बोले मौका एक अच्छा है, हाँ मान लो बाजी, सब कमा लीजिए अपना, आराम से शांति से अपने पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, यही है मैडम एक एग्जाम्पल है। और ऐसे इनके जैसा अभी 100 मुस्कान और करने वाला बिहार में, एक भी नहीं बचेगा करीब, सब धीरे धीरे आ रहा है, चला रहा है, ट्रेंड में आप जो भी बोल रहे हैं ये बात मत समझिएगा कि ये सिर्फ किसी हद तक है। MP जी आपके हर एक कमिटमेंट को, हर एक बात को, हर एक तकलीफ को, सभी आदमी को मैं नमस्कार। नमस्कार। नए साल के मैं राम सागर राय, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, पहला पोस्ट में लेके गया और जुड़ा था मनंजय भाई की। पहला पोस्ट जब ले गए, हमें पता ही नहीं कि लोन करेंगे कैसे, हम भी ले गए 10-15 दिन तो सोचते रह गए, मैडम से बात होती थी, सर से बात होती थी, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर हम एक बार दोबारा आए, सारा कुछ प्रोसेस समझे और पहले मशीन से 3 लाख 80,000 का लोन या शेयर का लोन, जो बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर दोबारा हम आए सर के ऑफिस में और फिर हम 3 पोजीशन फिर ले गए और अभी तक टोटल 10 में जा रहा है हमारा। बोलना जानते नहीं है भी आपका है, है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आप लोग NPG से जुड़े हैं और
हमें पूरा भरोसा है वहाँ पर पहुँचे। हमें तो यार एक महीना हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग भी जुड़े हैं तो अच्छा ही काम करेंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कहें आपको, सब ध्यान जहाँ पे हम लोग को जानकारी मिली है, जैसे कि लोग और हम लोग यहाँ तक कि गांव भर में मशरूम की खेती के बारे में जानते भी नहीं, बस यहाँ आने के बाद सीखा समझा, फिर कई जगह गया तो वहाँ पे कोई खेती होता है और ये सब हमने सीखा और हमारे गांव के इधर के लिए रुझान बढ़ा है और गांव के भी लोग जो है एमपीजी में आना चाहते हैं। जो हमारे एरिया, हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ के लोग आना चाहते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि ये खेती के साथ साथ अगर शॉर्टकट भाषा में कहे तो अगर आपके पास पैसा नहीं तो ये लोन भी आपको प्रोवाइड करती है, उससे आप खेती कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। और खेती करने के साथ साथ यहाँ ये भी नहीं है कि आप मार्केट में घूम के बेचे, कंपनी जहाँ से आप खेती करते हैं वहाँ से जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो आप अपनी कंपनी में ही बेच सकते हैं, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। से स्वागत ही नहीं किया। थैंक यू सर। अब मैं हमारे इस कारवां में जब हम लोगों ने आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हम लोगों ने एक मीटिंग की, एक एसिबल मीटिंग हुई थी दीघा में कुछ लोग मिले हम लोगों से। मिलने के बाद एक फिर से नया कारवां की तरफ बढ़े। उन मेंबर में से एक हमारे पास जो 2 दिन पहले भी ऑफिस में थे, आज भी हमारे साथ है। ये बहुत अच्छा स्पिरिट है, एक बहुत बड़ा स्पिरिट है, ये लीडरशिप क्वालिटी है। प्लीज वेलकम आवर एमपीजी डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर नीरज कुमार, प्लीज वेलकम। एक्सपीरियंस सुनेंगे क्योंकि नीरज सर एक बात बता, सर 1500 ऐसे ही हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। 1500 हम लोग 5 साल के लिए सर बोले ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस हम लोग को फ्लो करके पॉजिटिव करने वाले लीडर से हम उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे। थैंक यू सर। मैं सर इस कंपनी के बारे में भागलपुर जिले में इसके बारे में कोई पता ही नहीं, इसलिए केशव सर भागलपुर जिला के होते हुए भी भागलपुर जिले में पता नहीं है, क्योंकि केशव सर बोले हम भागलपुर को कब छोड़ के झारखंड में काम करें। तो इसी दरमियान में से केशव सर को मुलाकात, हमारे साथ एक विनोद जी है जो कि 5-6 साल से जुड़े हुए थे, उससे मुलाकात की। तो विनोद जी हम भी ऐसे कॉल लगाए और कॉल लग गई, बोल रहे थे कि नीरज जी मैं आपको कुछ बताने वाला था मगर हमको पता नहीं चला कि बताने कि नहीं बताने। फिर ठीक है बताइए। बोले देखिए एक बैंकिंग सेक्टर का है जो आपको तलाश था, बैंक का नौकरी कर रहे थे, आपको तलाश था, तो वैसा ही कुछ है जो बताना चाह रहे थे। तो ठीक है हम ऐसे केशव जी से बात करता हूँ। तो केशव सर से बात होने के बाद फिर हमको मैसेज आया, केशव सर को पूछे। केशव सर को फोन जब लगाए रात में, सर अभी तो पूरा व्यस्त बिजी हूँ, मैं बाद में बात कर लूँगा। ठीक है। होने के बाद दीघा का प्रोग्राम अटेंड हुआ तो सारे काम को, मेरे पास बहुत सारा काम था, बहुत लोगों का कारवां मेरे ऊपर है और था भी, तो उसको लेकर के हम परेशान थे। अब सोच रहे थे कैसे दीघा जाएं, क्या करें क्या ना करें, सोचते हुए विनोद जी बोले ओके डन, केशव सर को बोल दीजिए नीरज भी आ रहा है। हम दीघा आए। दीघा में आने के बाद मेरा बस से ही चालू हुआ था। बस में ही बोले थे कि 1500 जो कॉर्नर खोलने का बात हो रहा है वो तो भागलपुर के जरिए से खोल दूँगा। और 24 तारीख को जब मैं भागलपुर जिले में गया हूँ तो मैं 7 से 8 घंटा सोता था, 5 या 4 घंटे हम सो के बिता रहे, क्योंकि हमको जब बोल के आए कि 1500 कॉर्नर खोलना है उसके लिए मैं काम कर रहा। उसी कर्मों में काम करते करते मैं जब परसों यहाँ पे आए तो केशव सर बोल रहे थे वहाँ पे मैथन में मीटिंग है, वहाँ पे आदमी को लेकर के केशव सर को हम डायरेक्ट बोले सर इतना जल्दी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, हम खुद नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरा टिकट बुकिंग नहीं है, जाएंगे फिर होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो जाने के बाद सर जैसे ट्रेन से हम लोग साहिबगंज पहुँचे, नींद जब आँख खुला तो साहिबगंज से कॉल करना जब चालू किए
तो मेरे लाइन में 20 आदमी आने के लिए तैयार था, मगर आते आते मेरे साथ में 10 से 12 आदमी मेरे साथ आए, क्योंकि उसको हमने कैरियर दिखाया था कि आने वाले दिन में एक ब्रांच मैनेजर तुम भी बन सकते हो। क्योंकि बड़े बड़े लोग बनने का सपना देखता है, पढ़ के लिख के इंटरव्यू देने जाता है। तो यहाँ से बैंक के बारे में बताने के बाद सारे लोग मेरे पीछे कारवां लेके चले। फिर हम सुबह में उतरे, सुबह उतरने के बाद यहाँ तक आए। तो इसी क्रम में मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीख रहा हूँ। सीखते सीखते अभी लॉन्ग का शुरुआत मैंने किया हूँ और इस 1-2 दिन में लॉन्ग का शुरुआत करूँगा। तो जितना इसका होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है मेरा जितना ओवर जाता है, मतलब 45 लाख बांटने का है। हमें पता है कि 45 लाख कैसे मैं खुद बांट लूँगा और अपने टीम को बंटवा दूँगा। इससे पहले मैं बैंक में ज्वाइनिंग था, लोन बांटने का ही काम कर रहा था बंधन बैंक में। उसी समय बंधन बैंक को बैंक का लाइसेंस मिला, तो बांट रहे थे। हमें पता था क्या क्या परेशानी फेस करना होगा, सारे कुछ करते हुए। इसलिए मैं चैलेंज उठा रहा हूँ और चैलेंज जब करता हूँ तो पूरा करके दिखाता हूँ। ये में है, यदि मैं जाऊँ 2 दिन के बाद भागलपुर में प्रोग्राम करूँ, इससे 4 गुना आदमी मेरा भागलपुर में होगा। मेरा कंधे से कंधे मिला के चलता है। उसके भरोसे पे हम बोलते हैं कि मेरे टीम में इतना आदमी हो जाएगा, ये कर देंगे। वो हम लोग को साथ करता है। आने वाले दिन में और भयंकर सा होगा और यहाँ पे वेतन में ये पूरा हॉल एक समय मेरा ही आप अगर आज लीडर नहीं है, किसी के अंदर लीड हो रहा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग को 150 करोड़ को लीड करना है। 150 करोड़ को 0.00001% रुपया नहीं है। तो इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं और एक एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाना चाहूंगा, जो हम लोगों को एक जादुई चीज का डेमो दिए थे। जादुई डेमो ऐसे ऐसे करके ताकत शक्ति बढ़ जाता है। ये प्रैक्टिकल है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सबीर हुसैन फ्रॉम रांची। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबीर सर से हम लोग कुछ एक्सपीरियंस सुनेंगे, क्योंकि सबीर सर हमारे साथ बहुत पुराने साथी हैं और इस कारवां में हमारे और एक पिलर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तमाम एमपी की फैमिली को नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। यूँ तो देखा जाए कि एमपीजी में लाने वाला जो शख्स है मेरे सर है, जो कि मेरे सर भी हैं और मेरे बचपन के दोस्त। हमें याद है कि आज से 2 साल पहले हम रांची से आए हुए हैं। वैसे रांची के रहने वाले हैं और सर हमको बार बार कह रहे थे कि साबिर आओ और हम मशरूम के क्षेत्र पर काम कर रहे हैं और उसके आकर के साथ में सपोर्ट करो और काम करते हैं वो रांची। अगर हम सर कहीं चीज़ बोले तो सर ये सब चीज़ हमको बिलीव नहीं, बट सर बोले कि हम अपने बारे में बताएं कि हम ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं। तो सर बोले ठीक है कर रहे हो तो मेरे साथ भी करो। हम यकीन नहीं किए। ये करीब 1 साल पहले का, जब हम ज्वाइनिंग लिस्ट से 1 साल पहले ही हमको बोले थे कि साथ में काम करना। मगर फिर क्या हुआ कि हम फेसबुक थोड़ा चलाते थे तो फेसबुक में देख रहे हैं कि सर का लोगो फर्स्ट टाइम ही जब देखे थे तो फर्स्ट टाइम उनका फेसबुक में एक लोगो था जिसमें मशरूम का फोटो बना हुआ। और उसके करीब 1 साल बाद हम देखे कि सर का मशरूम का फोटो का लोगो वैसे का वैसे ही है, जो कि आज भी है और हम भी अपने लोगो में डाल कर रखें। अब वो जब हम लोगो देखें तो हमको बहुत ताजुब रहा कि सर अभी तक उस मशरूम का कंपनी में है। तो फिर हम आए और आने के बाद सर से पूछे, इनके भाई से पूछे कि सर कहाँ हैं, तो बोले कि आसाम गए। बोलने का अंदाज कुछ इस तरह से कि आसाम गया, तो हम समझ गए कि बड़ा बड़ा काम ही प्लेन दूर रहा। तो हम अच्छा सर हो जाएंगे इनको कह देने के लिए, मेरा बचपन का दोस्त था। तो वो बोले आएंगे तो
भेंट करने के लिए, क्योंकि अभी तो आसाम गए हुए हैं, छाएंगे बोले हम यही। इत्तेफाक से क्या हुआ कि सुबह का वक्त था और सर देखिए कार से जा रहे हैं और हमको आवाज़ दी साहबी, हम घर में कम रहे इधर इधर प्लान दो क्या है, वो प्लान देना शुरू किए। ऐसे ऐसे बोले वो सब छोड़ो, कोई सा प्लान छोड़ो, नेटवर्क मत बताओ क्या है इसका नेटवर्क, बोले ऐसे 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 काम करो, ठीक है ऐसा करो तो हमारा 3 ID लगा, हमको एक बार दिखता है 3 ID बोला हाँ मेरा 3 ID लगा दो और हम तुमको पैसा ट्रांसफर कर देगा, हम चले पैसा भेज मेरा 3 ID और उसके बाद हम इस कंपनी में सिस्टम में सीधा कर। यहाँ पे आने का मेन रीजन हमको क्या था, हम क्यों आए। आप अगर नेटवर्क करने जा रहे हैं या आप किसी भी सिस्टम से जुड़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, हम क्यों इसमें जुड़े हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि आपको ये देखना है उसका एजुकेशन कैसा है, आपको देखना है कि उसका ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, जो कि सर हमको अपने बताएं। दूसरा चीज बताया कि सिस्टम कैसा है, तो यहाँ का सिस्टम बड़ी मजबूत है। जब हम सर से देखे बातचीत किए और जब हमारा और कुछ लोगों से बात हुआ तो पता चला सिस्टम बहुत मजबूत है। और तीसरा चीज था कि अगर हम किसी चीज को काम कर रहे हैं तो उससे समाज को क्या फायदा हो, हम समाज को क्या दे रहे हैं, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं। तब जब इस मशरूम के क्षेत्र को जब हम देखें तब हमको लगा कि नहीं बहुत जबरदस्त चीज है। हर कोई चीज हर कोई कंपनी कुछ ना कुछ अपना सामान देता है बेचता है, या कंपनी खुद ले रहा है, मतलब कि आपको बोल रहा है कि आप अपने घर में एक प्लांट लगाइए, आप अपने बिजनेस प्रोसेस शुरू कीजिए, बेचिए हमको। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, जहाँ से हमें ये समझ में आया कि हम एक रोजगार लोगों तक घर घर तक पहुँचा सकते हैं। तो हमें समझ में आया एजुकेशन हमको मिल रहा था, सिस्टम मजबूत था, उसके साथ साथ हमको रोजगार देने का मौका मिला। हम इस फील्ड में घुसे, काम किए, लॉकडाउन चला, लॉकडाउन का दौर चला, बड़ा अच्छा दौर था, लोग बड़ा खुशी महसूस हुआ, हमको बहुत कुछ सीखने मिला लॉकडाउन से। वहाँ पता चला कि अपना पराया हर कुछ लोग सीखे। सिस्टम में आया तो फैमिली का जो मोहब्बत, अपने जो फैमिली जो मेरे एमपीजी का जो फैमिली जो मोहब्बत जो रिलेशनशिप जो हम लोग सिखाया गया सर के जरिए, वो चीज़ को आज भी देख रहे हैं किस तरीके से अपने मेंबर को पकड़ के रखना, उस वक्त से लेकर के अभी तक। सर हम लोग को इस तरीके से पकड़े जैसे बाप अपने बेटा को पकड़ करके, जैसे मुसीबत के वक्त एक कहानी बता रहे हैं कि एक नदी था, नदी में पेड़ गिरा हुआ, उसमें एक बाप और बेटा पार हो रहा है, तो बेटा अपना बाप का उंगली पकड़ा, जब वो पार होने लगा तो बेटा बोलता है कि पापा आप हमारा उंगली जो पकड़े हम आपको तो छोड़ करके आप मेरा उंगली पकड़ लीजिए, हाथ को पकड़ लीजिए। बेटा तुम कस कर पकड़ो, बोले नहीं हवा चलेगा मेरा हाथ छूट जाएगा, आप बाप पे आप पकड़िएगा तो हवा चलेगा, हम कस के रखिएगा, अगर हम हवा में लटक भी जाएंगे तो आप हमको घसीट के किनारे तक ले जाइएगा। ये जो हमको चीज समझ में आया वो हमको समझ में आया ये कोरोना काल में मेरा बाप कंपनी की सीईओ सर, तो हम लोग को छोड़े नहीं, हर तरीके से सपोर्ट की। सबसे प्लस पॉइंट हम लोग को समझ में तब आया जब सर मशरूम के साथ साथ हमारे कंपनी में हर एक चीज एकदम माइंड ब्लोइंग, बोल नहीं सकते हैं आप, उसमें सोचिए गैस सेफ्टी डिवाइस एकदम अद्भुत चीज, उसका डेमो देखिएगा तो आप सोच नहीं सकते। मिड ब्रेड वो भी एकदम अद्भुत, जबकि आप मिड देखे होंगे। उसके बाद पेंडेंट ब्रेसलेट का तो बात ही निराला है, उसको तो हर लोगों को जरूरत पड़ता है। मशरूम हर लोगों तक आप पहुँचाइए, हर कोई आप हम इसी ड्रेस में जाते हैं मशरूम का ट्रेनिंग देने। और सबसे प्लस पॉइंट आया आपकी बैंकिंग सेक्टर, जब इसके बारे में हमें पता चला तो पता चला कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसीलिए सर थर्ड प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए हैं एमपीजी स्मार्ट किसान, ये हम ही लोग के लिए, और हम ज़्यादा तो बोल नहीं पाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं और दिल से मेरा मतलब ये कोशिश भी है और आप लोग के लिए दुआ है कि आप लोग यहाँ आएँ और अपना फ्यूचर को ब्राइट करें। एक्सपीरियंस हम लोगों के बीच में रखा गया, थोड़ा नहीं लग रहा आप लोग, मतलब अगर हम दिल से करेंगे नमस्कार तभी आएगा मेरे पास, इसलिए कहिए नमस्कार। धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर माँ काली का नमन करते हुए अपने माता पिता का नमन
करते हुए आज हम सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए जिस प्लेटफॉर्म पे चल करके एक आम आदमी भी करोड़पति बन सकते हैं। और ये कोई बोलने की बात नहीं है, ये प्रूव्ड है, ये काफी लोग, सैकड़ों लोग बन चुके हैं इस कंपनी के माध्यम से। वैसे हम अपने गार्जियन स्वरूप, अपने सीनियर, मैं उनको दिल से नमन करना चाहता हूं जिन्होंने हम सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। मैं चाहूंगा उसके लिए और इस कंपनी को रीढ़ के समान मैं समझता हूं, जो संचालन करने में अपने अहम भूमिका अदा करती हैं मैडम सीमा जी, उनको भी मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। साथ ही हम सभी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक नए जोश, नए उमंग, नए साल की ओर। तो मैं सबसे पहले आप सभी को नया साल का बहुत बहुत शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। जैसा कि बहुत सारे बात हो चुका, बहुत सारे सीनियर के माध्यम से, विशेष मेरा बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं समझता हूं कि आज जिनको सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके मुखारबिन से हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बात को सुने और अपने मुकाम को हासिल कर सके, यही हमारा कहना होगा। जहां तक एक दो बात है जो हमें लगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे दिल से हम मैडम के लिए सैल्यूट देते हैं जिन्होंने आज इतना मुश्किल परिस्थिति को झेलते हुए भी आज यहाँ उपस्थित हुए। इससे बड़ा उदाहरण हम सभी क्योंकि समस्या तो आता ही है। अब इससे बड़ा समस्या अब क्या हो सकता है? जिनका एक लड़का अगर एक्सीडेंट कर जाए और उसके बावजूद यहाँ उपस्थित हो जाए तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको साथ ही मैं आज जिस एमपीजी में आज जो आप हमें जान पा रहे हैं, इसमें हमें सहयोग देने वाले, जो हम पे विश्वास करने वाले मैडम विद्या जी एंड हमारे संजय जी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। उन्होंने हमने हमारे कंपनी एमपीजी में विश्वास रखे। और आज देखिए एक बात हम बताते हैं कि विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता। आज भले ही जैसे कि हमको बताया कि भैया बोलते हैं, लेकिन मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं क्योंकि भैया एक उनका अपना विचार है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो आज वो कर्म किए हैं भैया सभी के लिए है और हमारे लिए भी। हम कहेंगे कि मेरे लिए भी वो भैया के समान ही है क्योंकि भैया सिर्फ उम्र से नहीं होता, कर्म से भैया बनने का काम है। कर्म कुछ ऐसा करे जिससे लोग हमें जाने और इज्जत दे, यही सबसे बड़ा बात है। तो जहां तक मुझे जो आप जान पा रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज जिस क्षेत्र में आप जुड़े हैं, आप हमारे कंपनी सीईओ सर पर विश्वास रखें, अपने सीनियर पर विश्वास रखें, क्योंकि ये सच्चाई है कि विश्वास में, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि विश्वास में बहुत बड़ा शक्ति है। आज मैं जो यहाँ उपस्थित हूँ, आज जो मैं यहाँ कायम हूँ एमपीजी में, मेरे जोड़ने वाले जो थे वो आज नहीं, जो हमें एमपीजी के बारे में बताने का काम किए वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं हूं। क्यों हूं? क्योंकि मुझे विश्वास है, अब मुझे विश्वास था, है और रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि आज इतना जान लीजिए कि जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर हम जो कहानी एक छोटा सा जो बताए थे आते आते दीघा से, कि देखिए विश्वास बहुत बड़ा शक्ति होता है। अगर हम ईश्वर पर विश्वास, हम सभी लोग बोलते हैं ईश्वर को मानते हैं, लेकिन मानने से नहीं होगा, ईश्वर के ऊपर हमारा सच्चा श्रद्धा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम सीनियर पर भरोसा रखे हैं,
कंपनी पर भरोसा रखे हैं, उसी तरह से श्रद्धा भी एक बहुत बड़ा बात है। तो मेरा यही कहना है कि आज हम सभी लोग नए साल में प्रवेश किए हैं और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाला दिन हम यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए हैं सारे लोग करोड़पति बनेंगे, ये उम्मीद और ये भावना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंस ही होता है, ठीक है। तो मैं इसके बाद कुछ कहूँगा नहीं, एक वीडियो आप लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग दिल थाम के बैठेंगे, उसके बाद जो धमाका होने वाला है। तो प्लीज मैडम एक वीडियो। कर्म से डरकर मौका हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस चलता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नड़ा करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। टुर्कियां सिंधु में गोताखोर लगाता, टुर्कियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश बुलाया नहीं, बात तो समझिए, क्योंकि मैडम को बुलाना है आप लोगों को। तो अभी जिनको बुलाना है उनके लिए मैडम सुनते आप। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज 2 जनवरी है। यस। पता है 1 जनवरी पूरा वर्ल्ड मनाता है। वही एक त्योहार है या वही वो दिन है जिसे पूरा वर्ल्ड मनाता है, वरना सब कास्ट में बांट कर रखे हुए हैं, ठीक है। इसको बताने का रीजन है तो 2 मिनट बाद बताएंगे। जैसा कि हमारा कंपनी सर वादा किए थे कि बैंक अब होने जा रहा है, बैंक आने वाला है, तो शायद थोड़ा टाइम लगता, लेकिन आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि एग्जाम था सर का और सर हाईएस्ट मार्क्स से पास हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो ये शायद अगस्त सितंबर तक आता, मे भी ये मार्च अप्रैल या मे भी उससे पहले भी आ सकता है। हम लोग सोच कर बैठे थे कि चलो ठीक है, जनवरी फरवरी तक अगर हम लोग ले लेते हैं ये कॉर्नर, तब सोचेंगे तब करेंगे। जो पीछे जा रहे हैं कुछ लोग उनसे आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मौका है, जिसको जितना जल्दी, और हो सकता है सर कुछ और अपॉर्चुनिटी दे दे, अवसर आएंगे तो बताएंगे। लेकिन जो आप बैंक खोलना, एफडी करना, आरडी करना, लोन देना, ऐसा बैंक जो काम करते हैं हम लोग भी वो सारा काम शुरू कर रहे हैं मार्च अप्रैल तक। अब आते हैं, हम क्यों पूछे कि जब 1 जनवरी पूरा वर्ल्ड मनाता है, ठीक है। उस दिन क्या होता है, सारे लोग इक्वल होते हैं, सारे लोग सब उस खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, छोटा बड़ा कोई भी कास्ट हो, एवरीवन। वहाँ कोई ये नहीं देखता कि सिर्फ क्रिश्चियन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदू सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन मुस्लिम पंजाबी, सभी कोई इक्वल सेलिब्रेशन होता है। तो ये पता है ये यूनिवर्सल से आया हुआ है। तो उसी यूनिवर्स से हमारे पास जो शख्स है जिन्होंने हमें मिलाया है, या इतना सारा कुछ, इतना सारा अपॉर्चुनिटी लगा हुआ है, जो दिए हैं हमारे यहाँ पे इकट्ठा
भी है हम लोगों को, उनका भी बर्थडे वहीं पर होता है 1 जनवरी को। हमने ऑफिस में केक नहीं काटा या कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, ठीक है। सर कंफ्यूज हो गए होंगे लोग, भूला तो नहीं है, सेलिब्रेट तो सब लोग किए, ये लोग किया क्यों नहीं। तो जब 2 तारीख हम लोग प्रोग्राम हो रहे हैं, हम लोग बर्थडे किसके साथ मनाते हैं, सेलिब्रिटी क्या था, सेलिब्रिटी बड़ा सा पार्टी करते हैं, अपने दोस्त यारों को बुलाते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन जो उनके साथ लगे हुए हैं कंटिन्यू, उनके साथ कुछ नहीं करते हैं। मतलब जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहां पे किसी का सेलिब्रेशन नहीं, सेलिब्रेशन किसके साथ होता है, फैमिली दोस्त यार के साथ में। लेकिन सर हर बार अपना बर्थडे अपना एमपीजी फैमिली मेंबर के साथ मनाते हैं, तो हम लोग आज उसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जब सर परमिशन देंगे तब। तो फिलहाल हम लोग सर को ग्रांड वेलकम के साथ वेलकम करेंगे कि सर आए। सिंपल कैसे हो सकता है, सिंपल नहीं हो सकता, सिंपल कैसे हो सकता है बताइए। जहाँ आप पैर रखते हैं करोड़पति बनने के लिए, सिंपल हो ही नहीं सकता। इस कंपनी के सोच रखने वाले, हम लोगों को जिंदगी बदलने वाले, देश में नया रेगुलेशन लाने वाले, एमपीजी की दुनिया में पहली बार कोई कंपनी एग्रीकल्चर को लाने वाले ऐसे शख्स की वेलकम मैं चाहूंगा हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर और हमारे मैनेजर प्लीज कम ऑन द स्टेज, एग्जीक्यूटिव मेंबर प्लीज कम ऑन द स्टेज, ग्रैंड वेलकम।